हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एमपीडीएलएड फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आज हम पार्ट 2 शेयर करने वाले हैं जो 2024 के पीवाईक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप सब तैयार हैं? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और एक और ज़रूरी बात है गाइस कि ये जो पार्ट 2 है इसके बहुत सारे क्वेश्चन थे। आई मीन 8 से 10 क्वेश्चन थे, तो हम उसको 2 सीरीज़ में काउंट करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम जैसे मोस्ट पीवाईक्यू के क्वेश्चन 4 से 5 काउंट करेंगे। उसके बाद हम पार्ट 2 2.0 बनाएंगे, जिसमें हम कुछ और मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो 2024 के होने वाले हैं। इसलिए यह सीरीज़ लंबी ना चले, इसके साथ शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाउ आर द स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड। मतलब वाक ध्वनियाँ होती है जो हमारे गले से निकलती है, वो कैसे उत्पन्न होती है। तो आंसर है स्पीच साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द एयर कमिंग फ्रॉम द लंग्स। इसका मतलब होता है वाक ध्वनियाँ, मतलब जो हमारी स्पीच साउंड होती है इसका मतलब होता है वाक ध्वनियाँ फेफड़ों से निकलने वाली वायु द्वारा उत्पन्न होती है। जो स्पीच साउंड होते हैं, मतलब वाक ध्वनियाँ होती है, वह हमारे फेफड़ों से निकलने वाली वायु द्वारा उत्पन्न होती है। द एयर पास्ड थ्रू द वोकल कॉर्ड्स, tongues, lips and teeth which help in produced different sound। इसका मतलब होता है कि यह जो हमारे फेफड़ों द्वारा उत्पन्न होती है, यह वायु स्वर तंत्रियों से जीभ, होठ और दांतों से होकर गुजरती है, जिससे विभिन्न ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। जैसे क हुआ, तो क जो वर्ड होता है क उसे फोनिक्स की अगर ले में बात करेंगे हम, तो वह हमारे दांतों और होठ से निकल कर गुजरती है। आई होप गाइस आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, राइट एनी 2 इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। मतलब इसका मतलब होता है कि जो हम मौन वाचन या फिर जो साइलेंट हम पढ़ते हैं, उसके कोई 2 महत्व बताइए साइलेंट रीडिंग के। इसका आंसर है साइलेंट रीडिंग इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब होता है कि मौन वाचन से हमें समझने की क्षमता बढ़ती है। वह हमारी जो मतलब बुद्धि की जो समझने की क्षमता होती है ना, वो इम्प्रूव करती है, मतलब बढ़ाती है उसको। सेकंड, हेल्प्स इन इंक्रीज रीडिंग स्पीड एंड वोकेबिलिटी। इसका मतलब होता है इसमें पढ़ने की गति और शब्द भंडार की वृद्धि होती है। मतलब उसमें समझने की वृद्धि होती है और पढ़ने की गति में वृद्धि होती है। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके साथ बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन ए फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में आप सभी जानते हैं। लेटर्स होते हैं पत्र जो औपचारिक, और इसमें पूछा गया है कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बारे में डिफरेंस हम जानेंगे। तो आंसर है, ए फॉर्मल लेटर इज written for official purpose while in informal letter is written to friends or family। इसका मतलब होता है कि औपचारिक पत्र सरकारी दस्तावेजों के लिए लिखा जाता है। मतलब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को कोई पत्र के द्वारा कोई वर्क को लिखती है, तो उसे एक पत्र के माध्यम से भेजा जाता है, जिसे बोलते हैं औपचारिक पत्र। इसी के साथ formal letters as polite and official language, whereas informal letter use simple and friendly language। इसका मतलब होता है कि औपचारिक पत्र जो फॉर्मल्स लेटर होते हैं, वह शिष्ट और आधिकारिक भाषा, मतलब जैसे एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को कोई लेटर लिखता है तो उसे बोलते हैं फॉर्मल लेटर। एंड इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं जो अपन अपने मित्र, फैमिली फ्रेंड्स या फिर किसी रिलेटेड पर्सन को लिखते हैं, तो उसे बोलते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। आई होप आप सभी को फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्स, गिव एन एग्जाम्पल। आप सभी को पता होगा, कल हमने सुफिक्स के बारे में पढ़ा था। सुफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय और प्रीफिक्स का अर्थ होता है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है, उपसर्ग के बारे में हम समझेंगे। सो प्रीफिक्स इज ए ग्रुप ऑफ लेटर एडेड एट द बिगनिंग ऑफ ए
वर्ड टू चेंज इट्स मीन। इसका मतलब होता है उपसर्ग। उपसर्ग वे अक्षर होते हैं जो किसी भी शब्द के आरंभ, बिगनिंग यानी आरंभ में जोड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। उदाहरण के लिए देते हैं हम अनहैप्पी। अनहैप्पी का अर्थ होता है उदास। उसमें यदि हम हैप्पी में अन उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसका अर्थ बन जाता है अनहैप्पी यानी दुखी। तो आई होप आपको ये वीडियो और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो पार्ट 2.0 में आएंगे। तो आप सब वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।